चलो लास्ट लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका क्यू क्यू की, हमने एन क्यू और डी क्यू की एल्गोरिथम्स लिखी थी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेटे सर्चिंग। नाम से ही पता लग रहा है सर्चिंग का मतलब क्या होता है हर्षप्रीत। तो ढूंढना, हाँ किसी भी ढूंढना। जानकारी को हाँ, ढूंढना। किसी भी आइटम को ढूंढना, टू सर्च एन आइटम, ठीक है, इन ए लिस्ट और इन ए एरे। किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट को ढूंढना। क्लियर? ओके। अब जो सर्चिंग है हमारे सिलेबस में बेटे वो टू टाइप्स की है। सर्चिंग कितने टाइप टाइप के हमारे सिलेबस में? तो टू। हाँ, फर्स्ट है लीनियर सर्च और सेकंड है बाइनरी सर्च। पेपर में कुछ भी आ सकता है लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च के नाम से। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो पेपर में आ सकता है कि हाँ बताओ लीनियर सर्च बताओ और बाइनरी सर्च बताओ। आज हम कंसेप्ट करेंगे, कल एल्गोरिथम पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। तो लीनियर सर्च स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर सर्च में क्या होता है? सर्चिंग इन दिस सर्च we will compare, yeah we will, okay, we will compare the item to the elements, to array elements। मैं अभी समझा दूंगा वन बाय वन। आसान एग्जांपल लेता हूं फिर बताऊंगा। ओके, एक मिनट जरा। मान लो मेरे पास एलिमेंट है, लेट्स सपोज 80, 70, 25, 30, 99, 45, 75, 7, 2, 0, कुछ भी है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एलिमेंट है, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये ऊपर तो एलिमेंट है ना, और नीचे क्या है? ये 1 2 3 4 5 क्या है? फिर इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स है, ठीक है। अब मान लो, हर्षप्रीत ध्यान से सुनियो, हर्षप्रीत आवाज ऑन कर ले अपनी, ठीक है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है बेटे? हम वन बाय वन सर्च करते हैं, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक जाते हैं जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता। मान लो मेरे पास, मेरे को ढूंढना है 75, तो पहले किससे 75 जो चीज ढूंढनी है पहले हम उसको किससे कंपेयर करेंगे? कौन से एलिमेंट से कंपेयर करेंगे हर्षप्रीत? सर 7। नहीं बेटे, 75 मैंने ढूंढना है इस पूरे एरे में लीनियर सर्च के द्वारा। लीनियर सर्च का मतलब है वन बाय वन सर्च करना है, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करके। इन दिस यस सर, सर्च फर्स्ट। हम आपका स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन सर्च करेंगे। तो सबसे पहले 75 जो ढूंढना है मुझे, उसको मैं किससे मैच करूंगा, किससे चेक करूंगा कि भी है कि नहीं? सर 80 से। 80 से। यानी आप 80 की बजाय बोलो कि फर्स्ट इंडेक्स से, फर्स्ट एलिमेंट से। किससे किससे कंपेयर करूंगा? फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स से या फर्स्ट एलिमेंट से। मेरा फर्स्ट एलिमेंट पे क्या बैठा है? सर 80। 80, और ढूंढना क्या है? 75। मैच हुआ? नो सर। हाँ, तो अब कहाँ जाऊंगा मैं? सर सेकंड इंडेक्स हाँ, पे। सेकंड इंडेक्स पे। फिर मैच हुआ? नो सर। फिर थर्ड इंडेक्स पे मैच हुआ? नो सर। फोर्थ इंडेक्स पे मैच हुआ? फिफ्थ नो इंडेक्स सर। पे, सिक्स्थ इंडेक्स पे मैच हुआ? नो सर। सेवंथ इंडेक्स पे पहुंचा, मैच हुआ? यस सर।
तो इसका मतलब मेरा एलिमेंट मिल गया नहीं मिल गया? सर मिल गया। और कहाँ मिला? 7th इंडेक्स हाँ, पे। 7th इंडेक्स। उससे आगे जाने की जरूरत है या नहीं है? नो। हाँ, तो लीनियर सर्च में क्या होता है, आप एक एक करके एलिमेंट से कंपेयर करते हो, फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स्थ से, ऐसे करते करते जब तक आपका एलिमेंट मिल नहीं जाता या आपका एरे खत्म नहीं हो जाता। मान लेते हैं मैंने ढूंढना है 100। मैंने क्या ढूंढना है? चलो, पहले मैंने आइटम ढूंढी। आइटम ढूंढनी थी मैंने 75, और वो हमें किस फाउंड एट इंडेक्स, कहां से, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट किया? स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, सर फर्स्ट। फर्स्ट से स्टार्ट किया था। और फाउंड एंड इंडेक्स किस किस इंडेक्स पे मिली मुझे वो? 7 पे। 7 इंडेक्स। हाँ, 7 पे मिली। ओके। यस सर। अब मान लेते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लो, मान लो मैंने आइटम ढूंढनी है 100। मैंने आइटम ढूंढनी है 100, किस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे? सर हर्षप्रीत? फर्स्ट से। फर्स्ट से। फर्स्ट से मैच हुआ? नो सर। सेकंड से? थर्ड नो से? सर। फोर्थ से? किसी नो इंडेक्स सर। से मैच हुआ? नो सर। मान लो हम 10वें इंडेक्स पे पहुंच गए, 10वें इंडेक्स से मैच हुआ? नो सर। तो इसका मतलब आगे 11वें इंडेक्स पे जाएंगे। 11वां इंडेक्स है मेरे पास। नो सर। तो हम क्या बोलेंगे, आइटम मिलेगी, मिली या ना मिली? सर ना मिली। हाँ, नहीं मिली, तो आइटम नॉट फाउंड। आइटम नॉट फाउंड। तो आप कब तक आगे चलोगे? या तो जब तक वो मैच नहीं होती, या जब तक एरे खत्म नहीं हो जाता है ना। अगर एरे खत्म हो गया तब भी बंद कर देना हमने, और अगर मिल गई तब भी बंद करना। जैसे 75 जो है वो 7 पे मिल गया था तो हमने छोड़ दिया आगे। और 100 जो है वो मिला ही नहीं, पूरा एरे खत्म हो गया तब भी नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया मैंने। क्लियर हुआ? तो लीनियर सर्च का यस कंसेप्ट सर। क्या है? लीनियर सर्च का मतलब है लाइन में चेक करना है, लाइन में, बिल्कुल लाइन में। पहले पहले से पूछना है, फिर दूसरे से पूछना है, फिर तीसरे से पूछना है, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, फिर छठे, लाइन में चलना है। ओके। आप बीच यस में सर। कूद नहीं मार सकते, कहीं से भी कहीं पे जंप नहीं मार सकते, आपको लाइन में ही चलना है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो लीनियर सर्च क्या करती है? कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करती है? फर्स्ट एलिमेंट से। और कब तक चलती है कंपेयर करती करती? जब तक उसका एलिमेंट नहीं मिल जाता। या तो एलिमेंट नहीं मिल जाता या एरे खत्म नहीं हो जाता। एलिमेंट मिल गया तब भी बंद कर देगी, और एलिमेंट, एरे खत्म हो गया तब भी बंद कर देगी। क्लियर हो गया? यस सर। तो लीनियर सर्च हमेशा किस में चलती है? हमेशा लाइन में। हमेशा किस में चलती है? लाइन में, सर पहले लाइन। से शुरू होके आखिर तक। क्लियर हो गया? अब बाइनरी सर्च, नेक्स्ट है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या होती है? पहली शर्त जो बाइनरी सर्च की है, इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन sorted डेटा या sorted एरे। हाँ, सानिया, क्या मतलब है इस बात का? कि सर जो ऑर्डर में लगी होगी। हाँ, जो एलिमेंट ऑर्डर में लगे हैं सिर्फ उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो। अगर एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है, इस टाइम एलिमेंट ऑर्डर में है यहाँ? नो सर। हाँ, तो यानी या तो चढ़ते क्रम में होने चाहिए, या या फिर। हाँ उतरते क्रम में। तो यहाँ ना चढ़ते क्रम में है ना उतरते क्रम में है, तो मैं इस पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ इस डेटा पे? नो सर। हाँ, बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता। तो बाइनरी सर्च की पहली शर्त क्या है? ठीक है, आपका जो डेटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। सॉर्टेड। मान लेते मैं इस डेटा को, एक डेटा लेता हूं, उसको मैं थोड़ा सा सॉर्टेड कर देता हूं। लो,
लो, अब ये बताओ ये डेटा सॉर्टेड है या नहीं हर्षप्रीत? डेटा सॉर्टेड है? ये सॉर्टेड का मतलब चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में है? यस सर। हाँ, तो इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं। तो याद रखना बाइनरी सर्च की पहली शर्त क्या है कि डेटा क्या होना चाहिए? चढ़ते या उतरते क्रम में। हाँ, सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। हाँ, अगर डेटा सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लग जाएगी, अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक एलिमेंट और बना रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट जरा। हाँ, लो, अब देखो अब कैसे चलती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है बेटे, आप हमेशा पहले पहली शर्त तो आपको मैंने बता दी, डेटा मस्ट बी, या मैं अब ऐसा लिख देते हैं और आसान कर देते हैं, डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो मैं उसमें आपकी बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। तो अगर बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता फिर क्या लगा सकता हूं अगर सर्चिंग करनी है तो? सर लीनियर। हाँ, लीनियर सर्च। मेरे पास दो ऑप्शन है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, बाइनरी सर्च में आप हमेशा एक एग्जांपल लें कोई इसके लिए। बाइनरी सर्च में आप हमेशा क्या करते हो, वी ऑलवे, या हिंदी में लिख देता हूं, हम बाइनरी सर्च में हमेशा अपनी लिस्ट का मिड पॉइंट निकालते हैं और उससे उससे अपने आइटम को कंपेयर करते हैं। अच्छा, लीनियर सर्च में जो हमने एलिमेंट ढूंढना था वो किससे कंपेयर, सबसे पहले किससे कंपेयर किया था? सर फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। थर्ड से। यहां पे क्या करते हैं बेटे, बाइनरी सर्च में हमेशा हम जो कंपेयर करते हैं, ये लाइनें कौन मार रहा है, हमेशा जो कंपेयर हम जो कंपेयर करते हैं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं मिडल पॉइंट से। किससे? मिडल पॉइंट। अच्छा, इस टाइम तुम्हारी लिस्ट की स्टार्ट क्या है? स्टार्ट, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? इंडेक्स से बात होते हैं, एलिमेंट भी बात करते रेट। हैं। इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 1। हाँ, इसको मैं और अच्छा लिख दूं, मिडल इंडेक्स से, ऐसे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 11। 11। तो मिडल इंडेक्स क्या हो गया? मिडल 6। होता है स्टार्ट और एंड को ऐड करके 2 से भाग कर दो, ये होता फॉर्मूला। स्टार्ट और एंड को जमा करके बीच का निकालना है ना। ठीक है, तो क्या आया? यस। 1 + 11/2 कितना आया? और मान लो मैंने एलिमेंट ढूंढना है 25। मान लेते हैं मैंने एलिमेंट ढूंढना है 25, या चलो 25 नहीं करते, 82 करते हैं, 82 ढूंढना है। तो सबसे पहले 82 अगर लीनियर सर्च में जाता तो किससे कंपेयर करता, कौन से इंडेक्स से सर्च करता स्टार्ट? सर फर्स्ट इंडेक्स से। हाँ, बट बाइनरी सर्च में हमेशा मिडल इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो पहले मिडल इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्ट मिडल इंडेक्स क्या बनेगा बताइए हर्षप्रीत? सर 6। 6। तो अब हम बाइनरी सर्च में किस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, पहले एलिमेंट से या छठे एलिमेंट से? तो छठे एलिमेंट से। हाँ, छठे एलिमेंट से। अब छठे एलिमेंट पे क्या बैठा है? 50। छठे 45। 45 बैठा, और ढूंढना क्या है? 82 बोला मैंने, क्या ढूंढना है?
82। 82 ढूंढना है। मान लो तुमने 82 ढूंढना है, और और आपका जो छठे मिडल पे बैठा है 45 बैठा है, ठीक है। आपका जो यस एलिमेंट आपने ढूंढना है वो मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है? सर, बड़ा है। बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इन एलिमेंट्स में कभी मिलेगा ये पहले 1 से 5 में कभी मिलेगा? चांस है नो कभी? सर। इधर ढूंढने इधर ढूंढने कोई फायदा है 1 से 6 तक? नो सर। अगर वो 45 से बड़ा है तो 45 के सज्जे पैसे पास से बैठा हुआ, खब्बे पैसे बैठा हुआ। अगर वो 45 से बड़ा है तो 45 के राइट में मिलेगा, अगर या लेफ्ट में मिलेगा। सॉर्टेड डेटा है मेरे पास। सर, राइट में। हाँ राइट में, तो लेफ्ट में ढूंढने कोई फायदा है? नो सर। तो हम सिर्फ कौन से हिस्से में ढूंढेंगे? सर, 7 राइट से हिस्ट्री। कहां से कहां तक वाले में ढूंढेंगे अब? 6 से 11 तक। 7 से 11। 7 से 7 सात तक। से ग्यारह तो सिर्फ 7 से 11 में ढूंढेंगे। पहले हम 1 से 11 में ढूंढ रहे थे, अब कितने एलिमेंट में ढूंढ रहे हैं हम? 7 से 11। अच्छा, कितने एलिमेंट में नहीं ढूंढेंगे? सर, 6। हाँ, 1 से 6 में नहीं ढूंढेंगे। तूने यस अब सर। तक तूने अब तक कंपैरिजन कितने किए हैं? तूने अपना मिडल पॉइंट निकाला, पहली बार मिडल पॉइंट निकाला और उससे कंपेयर किया, और आपको पता लग गया अगर एलिमेंट मिलेगा तो इनमें मिलेगा। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। तो मैं इसका रंग बदल देता हूं थोड़ा सा, कि भी इनमें तो नहीं मिलेगा। 1 मिनट जरा देखें। हाँ, इनमें तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इनमें मिलेगा। तो अभी तक कितने कंपैरिजन किए हैं तुमने? सर, 6। 6 थोड़ी किए हैं। अभी अभी तक आपने क्या किया? सिर्फ एक बार कंपैरिजन किया। कौन से एलिमेंट से? सर, 6 से। 6 से। उससे आपको पता लग गया कि आपको ऊपर वाली साइड जाना है। या नीचे वाली साइड। हाँ, तो आपने सिर्फ एक कंपैरिजन किया और आपको पता लग गया अगर एलिमेंट मिलेगा, अगर होगा तो ऊपर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात खत्म। ठीक है। तो अब आप जो सर्चिंग करोगे, आगे सर्चिंग करोगे, वो सिर्फ कहां से कहां तक करोगे? सर, 7 से 11 तक। और 1 से 6 क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर, वहाँ हम वो क्योंकि छोटे हैं सर। हाँ, वो छोटे हैं, वहां तो मिलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके एलिमेंट जो है वो चढ़ते क्रम में है। बड़े बंदे जो हैं वो पीछे बैठे हैं, छोटे बंदे पर आगे बैठे हैं। अगर आपको देखो, सिंपल ही बात है। मान लो एक लाइन खड़ी हुई है, मान लो प्रिंस वो प्रेयर में लाइन खड़ी हुई है, हाइट वाइज बच्चे खड़े हुए हैं सारे। आपको टीचर ने कहा कि एक काम कर, जाके लाइन में खड़ी हो जा। तो अगर तूने किसी को देखा कि हाँ जो तेरे से लाइन में छोटा है, तो उससे पीछे जाएगी ना, तो और आगे थोड़ी जाएगी, है ना। यस सर। हाँ, अगर कोई बंदा तेरे से बड़ा मिल गया तो तू आगे जगह ढूंढेगी उसकी। सीधी ही बात है। तो अगर सीधी ही बात है, तूने छठे एलिमेंट से कंपेयर किया, और अगर वो उससे बड़ा मिला तो सज्जे पासे जानी है, अगर छोटा मिला तो खब्बे पासे जाना था, तो यहां तो जाना ही नहीं। तो आपने कितने कंपैरिजन किए अभी तक? सर, आपने सिर्फ 11। बेटे 11 नहीं, एक किया आपने। कौन से एलिमेंट से कंपेयर किया अभी तक? सिर्फ 6 से जी। 6 से। तो कितने कंपैरिजन किए, कितनी बार चेक किया, ये बता। अभी तक एक ही बार सर, चेक एक किया बार। ना। हाँ जी। और कितने एलिमेंट में पक्का गारंटी होगी कि तेरे को बंदा नहीं मिलेगा? सर, 6 एलिमेंट से। तो एक बार चेक करने से 6 बंदे पक्के हो गए कि इन 6 में तो मिलना ही नहीं मेरे को। तो ये फास्ट है स्लो है? अगर तेरे को लीनियर सर्च करना पड़ता तो आपको 6 बंदों के लिए कितनी बार सर्च करना पड़ता? 6 बंदों में आप एक एक करके सर्च करते हो ना, वहां पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर 6 बंदों में ढूंढना पड़ता तो लीनियर सर्च में 6 कंपैरिजन लगते।
है ना। यस सर। और यहां आपको एक ही कंपैरिजन में पता लग गया कि आपको ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। मैं दोबारा समझा देता हूं बेटे, आपको जो आइटम ढूंढनी है, ये मैं आइटम लिख देता हूं। तो आइटम मैंने ढूंढनी है 82। तो जैसे ही मैंने मिडल एलिमेंट निकाला, मिडल एलिमेंट निकला 6, छठे वाले से 82 कंपेयर किया, मैंने चेक किया 82 जो है वो बड़ा है। मैं दोबारा लिख देता हूं। तो जो आपका, आपने, एक मिनट चलो, आपने मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया, ये रहा। तो आपका जो 82 है, सॉरी, आपका जो 82 है वो आपका 45 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर 45 से बड़ा है तो आप सज्जे पासे, सज्जे वाले आधे हिस्से में जाओगे, खब्बे वाला आधा हिस्सा छोड़ दोगे। तो छठे से आप राइट साइड सर गए। अब आपको जो एलिमेंट मिलेगा सिर्फ कहां मिलेगा? राइट साइड। राइट से, राइट साइड, तो राइट साइड। तो अब आपका स्टार्ट क्या हो गया? नया स्टार्ट। कहां से ढूंढोगे एलिमेंट? दोबारा मिडल निकालना है, बार बार मिडल निकालना है। अब आपको जो लिस्ट ढूंढनी है, एलिमेंट ढूंढना है, वो कहां से स्टार्ट करना, ढूंढना कहां से ढूंढना स्टार्ट करना है? 9 एलिमेंट से सर। 9 से क्यों? हाँ, कंपेयर आप 9 से करोगे, बट स्टार्ट तो आप 7 से करोगे। यस सर। और एंड क्या है? 11। 11। और मिड क्या आएगा? 9। हाँ, 9 आएगा। आपको पता है, आप 7 + 11 / 2 करोगे तो 9 आएगा। तो अब आप जो बंदे को कंपेयर करोगे, लो, तो आप आपने 9वें एलिमेंट से कंपेयर किया, ढूंढना क्या था आपने? 82। और 9th पे मिला क्या? सर 82। तो आपका एलिमेंट मिल गया आपको जो चाहिए था, या नहीं मिला? सर मिल गया। तो आपको कितनी बार ढूंढना पड़ा, कितनी बार कंपैरिजन करना पड़ा? सर 2 बार। 2 बार। आप 2 बार में आपको 82 मिल गया, है ना। अगर आपको मैं कहता इसमें लीनियर सर्च से 82 ढूंढो, तो मेरे को कितनी बार कंपैरिजन करना पड़ता? सर 9 अगर मैं, बार। कितनी बार? फर्स्ट से 9 बार। यस। अगर मैं लीनियर सर्च से करता तो मुझे 9 कंपैरिजन लगते, और मैं बाइनरी सर्च से कितने कंपैरिजन में पता लग गया? सर 2 बार। हाँ, तो लीनियर सर्च में लगते मुझे, चलो बाइनरी सर्च में मुझे लगे, तो आपके लगे 2। और अगर लीनियर सर्च से करते तो वहां मुझे लगते 9। क्लियर हुआ? तो फंडा क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूं फंडा क्या है। आप लीनियर सर्च में एक से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो, बट बाइनरी सर्च में आप हमेशा मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हो। किससे कंपेयर करते हो? मिडिल एलिमेंट से। हाँ, मिडल एलिमेंट से। या तो जो एलिमेंट ढूंढना है, या तो मिडल एलिमेंट के इक्वल होगा, या तो मिडल के इक्वल होगा। अगर मिडल के इक्वल हो गए तो मिल गया, है ना। यस। या और क्या ऑप्शन है? अगर मिडिल के इक्वल नहीं होगा तो और क्या ऑप्शन है? सर जहां पर वो छोटे होंगे तो उसे छोड़ देंगे। सुनो आगे जाके सुनो सुनो सुनो। मिड। या जो एलिमेंट ढूंढना है, मान लो मेरे को जो भी एलिमेंट ढूंढना है, या तो वो 45 के बराबर होता, है ना, यस सर। या 45 से बड़ा। बड़ा होता, या 45 से, छोटा होता। हाँ, अगर 45 है फिर तो मिल गया, बराबर होता तो मिल गया, है ना।
यस सर। और अगर 45 से बड़ा है तो कौन से हाफ में जाएंगे, अपर हाफ में, लोअर हाफ में? सर अपर हाफ में। और अगर 45 से छोटा होता तो कौन से हाफ में जाते? लोअर हाफ में। तो ऐसे करते करते हम अपनी लिस्ट को बार बार आधा कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं? आधा। हाँ, इससे क्या होगा, हमारे हमारा एलिमेंट जल्दी हमें मिलेगा। मान लेते हैं, अब एक चीज बता, मान लो मेरे पास 1 लाख आइटम है, मान लो मेरे पास कितने एलिमेंट है? 1 लाख। 1 लाख। और मान लो जो मैंने एलिमेंट ढूंढना है, मान लेते हैं जो मैंने एलिमेंट ढूंढना है वो 50,000वें नंबर पे बैठा है, 50,000वें। कहाँ बैठा है? 50,000वें नंबर पे। अगर मैं लीनियर सर्च से एलिमेंट को ढूंढता तो मैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करता? सर फर्स्ट इंडेक्स से। और कौन सा मेरा एलिमेंट बैठा कहाँ पे है जो जो ढूंढना है मैंने? सर 50 पे। 50,000वें पे। तो कितने कंपैरिजन लगते? 50,000। 50,000 कंपैरिजन लगते, तब जाके मुझे एलिमेंट मिलता है ना। यस सर। बट अगर बाइनरी सर्च होगा, ठीक है, अगर बाइनरी सर्च होगा तो मुझे किससे कंपैरिजन करना पड़ता है? सर उसके मिड पॉइंट से। हाँ, तो 1 से 1 लाख का मिड पॉइंट क्या है? 50,000। 50,000। 50,000 पे गए तो वो मिल गया एलिमेंट पहली बार में या नहीं मिला? सर मिल गया। तो बाइनरी सर्च में कितने कंपैरिजन लगे? एक। एक। और उस लीनियर सर्च में कितने लगे थे? सर 50,000। तो कितना ज्यादा फर्क है? यस सर। तो आपका फास्ट कौन सा है? बाइनरी सर्च। हाँ, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बार बार मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो अगर 1 से 1 लाख एलिमेंट होते, 50,000वां अगर मिडल होता, तो अगर आप वैसे ढूंढते, जैसे मैं बनाऊं अगर इसको, तो अगर 1 से स्टार्ट करके, मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं जानबूझ के, तो अगर 1 लाख एलिमेंट होते, लो अगर 1 लाख एलिमेंट होते, तो अगर मेरा एलिमेंट जो था मैंने ढूंढना जो है, अगर मेरे को आइटम ढूंढनी पड़ती 50,000, ये इंडेक्स है सारे, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एलिमेंट क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, ये सारे इंडेक्स है। लो, ये सारे इंडेक्स है। ओके, तो आपको साफ पता है भी 1 से स्टार्ट हुआ और 1 लाख इंडेक्स तक गए। और अगर मैंने आइटम जो ढूंढनी है, मान लो मैंने आइटम ढूंढनी है कैट, और वो पड़ी है 50,000वें नंबर पे, कहाँ पड़ी है? 50,000वें नंबर पे। हाँ, मान लो यहाँ पड़ी है, यहाँ पे रैट पड़ा है, यहाँ पे मैट पड़ा है, मान लेते हैं कुछ भी पड़ा है। तो अगर मुझे लीनियर सर्च लगाना पड़ता तो मुझे कैट ढूंढने के लिए कितने कंपैरिजन करने पड़ते? सर 50,000। हाँ, 50,000। कहाँ से स्टार्ट करके? हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ता और हर बंदे को मैच करते 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 हम जाते, और फिर 50,000वें नंबर पे हमें कैट मिलता, है ना। बट बाइनरी यस सर्च सर। में मैं मान के चल रहा हूं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक मिनट, ठीक है। और बाइनरी सर्च में हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं अपने? कंपेयर विद मिडल एलिमेंट। हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? मिडल से। हाँ, तो कितने कंपैरिजन लगते हैं मुझे? सर एक। हाँ, एक। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक। तो ये देखो कितना फर्क है, यहाँ 50,000 बार ढूंढना पड़ता है, यहाँ एक बार ढूंढने से मिल गया। तो फर्क है या बाइनरी सर्च में नहीं है? सर है। तो क्या कंसेप्ट में फर्क है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के, बता। कल हम एल्गोरिथम करेंगे, फिलहाल आप कंसेप्ट बताओ इसका।
सर लीनियर में उसको लाइन वाइज ढूंढना पड़ता है, और हाँ, पहले एक से, बाइनरी में पहले उसका से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, आखिर तक। ठीक है। और बाइनरी सर्च में फिर उसके मिड पॉइंट से। हाँ, मिड पॉइंट से। पहले पहले मेरी लिस्ट है 1 से 11, तो मिडल पॉइंट किसका निकालना मैंने? सर 1 से 11 तक। हाँ, 1 से 11 का वो आया 6। 1 से 11 का वो आया 6। छठे से कंपेयर किया, मैंने ढूंढना था 82 और मेरे को मिला है 45, तो 82 मेरा बड़ा है, तो इसलिए मैं अपर हाफ में चला गया, राइट हाफ में चला गया। तो मेरे जो एलिमेंट मिलेंगे वो ग्रीन में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अब मेरा मिड स्टार्ट हो, अब पहले मेरा स्टार्ट था 1 से 11, यानी 1 से 11 में ढूंढ रहा था, अब मैं ढूंढूंगा 7 से 11 में। तो इसमें ढूंढूंगा 7 से 11 में। 7 से 11 में, साफ साफ सा पता लग रहा है। तो 7 से 11 में मिडल, दोबारा मिडल निकाला, वो निकला 82। मेरे को 82 ही ढूंढना था, 82 से 82 मैच हुआ, काम खत्म। तो या तो मेरा एलिमेंट मिडिल के इक्वल होगा, या बता, या तो मेरा एलिमेंट जो मैंने ढूंढना है या तो मिडल एलिमेंट के इक्वल होगा, या क्या नहीं होगा सर? या मिडल से छोटा होगा, या बड़ा। हाँ, तो अगर मिडल के इक्वल होगा फिर तो एलिमेंट मिल गया, है ना। यस सर। अगर मिडल से छोटा है तो मिडल से छोटा है और तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, अगर 45 से छोटा होता तो कहां जाता मैं ढूंढने? सर लोअर पार्ट में। हाँ, लोअर पार्ट में। नहीं मिलेगा, नहीं होता। तो अगर वो इक्वल हुआ तो बात खत्म, छोटा हुआ तो लोअर हाफ में ढूंढोगे, और बड़ा हुआ तो अपर पार्ट। अपर पार्ट में ढूंढेंगे। तो फास्ट कौन सा है दोनों में से? बाइनरी सर। बाइनरी सर्च फास्ट है, लीनियर सर्च स्लो है। बट एक दिक्कत है बाइनरी सर्च के साथ। क्या दिक्कत है बाइनरी सर्च के साथ? बता। बाइनरी सर्च के साथ एक दिक्कत है, बता क्या दिक्कत है बेटे? यस सर। क्या दिक्कत है बाइनरी सर्च के साथ? पता है? जल्दी बताओ, पता है कि नहीं पता? हर्षप्रीत जल्दी बताओ बेटे। बाइनरी सर्च के साथ दिक्कत है कि डेटा हमेशा, बाइनरी सर्च सिर्फ तभी लगेगी जब डेटा सॉर्टेड होगा। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं होगा, मतलब क्रम वाइज नहीं लगा होगा, तो हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तो आज हमने सीखा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में आप एक करके ढूंढते हो, पहले पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, छठे से, ऐसे। और बाइनरी सर्च में हम पहले आधा करते हैं, फिर आधे वाले से कंपेयर करते हैं। अगर छोटा होगा तो हम लोअर पार्ट में जाएंगे, बड़ा होगा तो हम अपर पार्ट में जाएंगे। फिर दोबारा अपर पार्ट में गए, फिर मिडल निकाला, अगर बराबर है तो वहीं रुक जाएंगे, छोटा हुआ तो लोअर पार्ट में आएंगे, नहीं तो बड़े अपर पार्ट में जाएंगे। तो इस तरह से बार बार हम लिस्ट को अदा करते जाएंगे बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च फास्ट होती है, लीनियर सर्च स्लो होती है। बट मेन दिक्कत क्या है बाइनरी सर्च के साथ? बाइनरी सर्च लगाने के लिए एक शर्त है कि डेटा आपका क्रम वाइज होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, चढ़ते क्रम या उतरते क्रम में होना चाहिए। अगर उनमें नहीं है तो हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तो ये था आपका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का कंसेप्ट। किसी को अब भी डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क, पूछ लो।